हर हर महादेव। आज मैं आपको श्रावण मास में आने वाली नाग पंचमी की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर था, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई, उसके पीहर तो था नहीं जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो चुराकर थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ पर घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक बम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो उस बिन पीहरी को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने घेवर का टुकड़ा नागिन के पास देखा तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी ही होगी, सो ले गई होगी। अच्छा है। इतना सुन के नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि वे इंसान के रूप में साहूकार के बेटे की बहू के भाई बनकर जावे और उसे यहाँ लेकर आवे। नागिन के बेटे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लेने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इसके तो पीहर ही नहीं है, आप इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के बच्चों ने कहा कि बहन जी, बाई भी हमें नहीं पहचानती है। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने चले गए थे। वे लड़के बहुत सा गहना कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास और जेठानियों के लिए लाए थे। सास बहुत प्रसन्न थी और जेठानियां जल भून रही थी। नागिन के बच्चों की बातों पर विश्वास करके सास ने बहू को भेज दिया। बम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। बहन भाइयों की पूंछ पकड़कर बम्बी में चली गई। वहाँ बहन को भाइयों ने बड़े ऐशो आराम से रखा और वहीं उसके लड़का हुआ। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन न हुआ। वह नागिन माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर माँ से कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। तब माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष ही देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खांड्या बांड्या वीर, वीर उड़ावे दिखनियो चीर, चीर तो फाट जाए पण खांड्या बांड्या वीर जीता रहे। कुछ दिन के बाद फिर पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती होती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा कि वासक नाग झूले में झूल रहा था। वो बोली, बाबा सत सिया राम राम। नाग बोला, तूने सत सिया राम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे खा सकते थे। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जिन मेरो लाड लड़ाइया 9 करोड़ को हार। और नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे उसके घर पहुँचा दो।
नागिन के बच्चों ने अपनी बहन को बहुत से गहने कपड़े देकर ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिन बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाता। सांपों ने सुन लिया और माँ से जाके बोले। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। कुछ दिन बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था तो ताई ने फिर से ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने फिर से सुन लिया और जाकर अपनी माँ से बोले। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गई, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इससे तो इसका धन और बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत ही मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर झमझम करती चली आई। जेठानियाँ यह सब देखकर फिर से जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर के क्या हालचाल हैं? घर में सब ठीक तो हैं? और सबको राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल भुन गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बीवी की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बीवी से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? साहूकार की बहू ने कहा, वे तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को नहीं बुलाते? कोने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से बोले। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप धरकर सांप दोनों को वह बच्चों को बुला लाए। खूब गहने कपड़े रुपए देकर तीनों को विदा किया। जवाई भी ससुराल का सुख पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। ऐसा समर्थ पीहर कहानी के कहने सुनने वाले सबको मिले। जैसी अनपीहरी वो पहले रही, वैसी भगवान किसी को न रखे। हे नाग देवता, जैसे साहूकार की बहू को भाई भतीजे पीहर और धन दौलत सब कुछ दिए, वैसे सबको देना। कहते को सुनते को हुंकार भरते को। बोलो नाग देवता की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।